Hello students, welcome to MDC Learning, subject Foundation course, topic Science in Everyday Life. Last video में we have learned science and superstition. Okay, the three beliefs, what we believe. Today we are going to learn science in everyday in life. Okay, science in everyday in life is divided into two parts. One, role of technology in development, interrelation of science and technology. Okay, role of technology in development, interrelation of science and technology. This video we are going to learn about role of technology in development. Role of technology in development में हर जगह में ये डेवलपमेंट हो गया है. साइंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर साइंस इज बीन डेवलप्ड. यस, एंड ये सबको मालूम है साइंस किस तरीके से स्प्रेड हुआ है आज का दुनिया में. और अभी भी अपन जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो अपना स्टडीज़ फर्दर ऑन है, वो भी इस साइंस के वजह से हुआ है. यस, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर को चेंज नहीं करता है, बल्कि ये कनेक्ट करता है पूरा दुनिया को. ओके गर्ल्स, सो ये जो फॉलोइंग टॉपिक्स है इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, ये वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले, और नेक्स्ट वीडियो में इंटर रिलेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स किस तरीके से ये डेवलप्ड हुआ है, ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से गो थ्रू हुआ है. एंड इंटर रिलेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीन्स किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में इंटर रिलेटेड है. ओके, technology and science are two different terms but they are interconnected. वैसा ही development is a big term, और उसको डेवलप करने के लिए it has taken so many years and still we are developing in many places. yes, पहला ऐसा बोलते थे कि कंप्यूटर एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट स्किल्स है अपना क्या बोलते हैं, एक बायोडाटा में. यस, कंप्यूटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल टू बी डेवलप्ड. ये मेरा अलग से स्किल है जो मुझे आता है, ऐसा अपन अलग से लिखते थे. पर आज का ज़माने में वैसा नहीं है. आज के ज़माने में कंप्यूटर इज़ अ बेसिक स्किल, ये तो सबको आना ही चाहिए, वैसा हो गया है. इट्स अ बेसिक स्किल, वैसा उसके हिसाब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, अभी जो पॉइंट्स अपन पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू का ज़रूरत है. ओके, ये दोनों मिलके एक आंसर होता है. रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटर रिलेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलके ही आएगा तो 15 मार्क्स के लिए. अलग अलग नहीं आएगा, पर मैं वीडियो अभी अलग अलग बना रही हूँ. जब आप नोट्स बनाओगे तो दोनों साथ में मिलके बनाओगे. दैट इज़ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एज डेवलपमेंट, और दूसरा क्या बनाओगे साथ में आपका इंटर रिलेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फर्स्ट इज़ communication. It is improved through the use of internet and internet. Internet is a internal system of computer system. Okay, internal system है इंटरनेट, जो अपन को कनेक्टिविटी है, जो अपना नेटवर्किंग है. और इंटरनेट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इंटरनेट, चाहे वो बिजनेस रहने दो, एजुकेशन रहने दो, वर्क्स रहने दो, वॉट एवर इट मे बी. ओके, second point we are going to learn is e-commerce. ई-कॉमर्स के बारे में तो अभी सबको अच्छे से नॉलेज हुआ रहेगा, क्योंकि आजकल ई-कॉमर्स इज़ वेल वर्स्ड. एंड ई-कॉमर्स बोलते हैं ना, आजकल इतना स्प्रेड हो गया है कि अभी मोस्ट ऑफ टाइम वी ऑल्सो डू दिस सेम ई-कॉमर्स वर्क. यस, ई-कॉमर्स के अलावा अपन कुछ करते हैं क्या? नो.
So e-commerce is nowadays simple and it is done through every person. ओके एंड ई कॉमर्स को बोला जाएगा तो ना इट इज़ वेरी मच नीडेड इन अ डे टू डे लाइफ ऑल्सो. इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू ट्रेड विद द वर्ल्ड विया वेबसाइट. ओके, first point. Second, this means that there is a larger market and the business is now open it for 24 hours. E-commerce is a well versed thing. जैसा आपने फेसबुक का अकाउंट ओपन किया वैसा आपका होम पेज आएगा. होम पेज के बाद जो भी आता है ना वो सब पोस्टेड आइटम रहता है जो सेल आउट करने के लिए रखते हैं. यस और वो सेल आउट करने के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा आजकल फेसबुक सब अपन यूज़ करने लगे हैं. एंड nowadays I'm also using with my small business and all. And this kind of e-commerce is open for 24 hours. Yes, whenever you want to see you can see. Yes, अपना अकाउंट में पैसा है तो whatever you want to buy you can buy. Technology in agriculture. Agriculture is responsible for better storage and distribution of agricultural product. पहला ऐसा समझते थे कि ये ज़मीन में अगर नहीं हो रहा है ना कोई चीज़, कोई फसल नहीं हो रहा है में से ज़मीन ख़राब है. अभी ऐसा नहीं है. अगर ये फसल ये ज़मीन में नहीं हो रहा है मतलब दूसरा फसल ये ज़मीन में होगा, दूसरा कुछ हो सकता है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही होना है वही होना है. ओके, क्योंकि टेक्नोलॉजी वैसा है. एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी उस तरह से उसको डेवलप्ड किया है, उस तरह से उसको एक्सपांड किया है. हर चीज़ में, हर छोटे छोटे चीज़ में टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके एंड अभी अपन सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में हर टाइम यूज़फुल होगा. येस, 100%. Yes, it has reduced animal work also by introducing the tractors. It has reduced even the plowing work, even the harvesting work. Okay, एंड जो जगह में फार्मिंग नहीं भी हो सकता है ना आजकल वो जगह में भी फार्मिंग हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. ये जो पिक्चर में आप देखते हो ना मैनी थिंग्स टेक्नोलॉजी हैव गिवन टू एग्रीकल्चर एंड इट इज़ पुट हार्ड वर्क टू गेन. ओके, सो आजकल ज़माने में फार्मिंग भी करना it's okay. There are many doctors who come back to do farming. There are many degree people who have gone back to do the farming work. ये सब पीछे गए अपने पास कि नहीं मैं फार्मिंग वर्क करने जा रहा हूँ. मैनी पीपल. जब तक अपन बॉम्बे में है तब तक अपने सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होता है. पर जैसा भी अपन गांव में जाते हैं तो फार्मिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच गोज़ अराउंड अस. यस, और वो जो फार्मिंग के वजह से पीपल आर स्टिल अलाइव. वी आर स्टिल अलाइव. यस, इंडिया में कहा जाता है कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है आजकल. बट जब ये इफ़ेक्ट हो रहा था ना तभी कम लोग से ज़्यादा हुआ था. और वो कम इसीलिए हुआ था क्योंकि अभी गांव में सब लोग क्यों गए. गांव में उतना तो है नहीं मिस, इसलिए हम लोग गांव चले गए. क्यों? क्योंकि उधर के लोग फार्मिंग वगैरह सब करके ऑलरेडी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड करके रखे हैं. उनको बारिश आने दो या धूप रहने दो या ठंडी रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोग के लिए. दे ऑल आर इन अ फॉर्म. Technology is medicine. Yes, it is very important. Technology has enabled medical advance, especially during the plague ridden in 14th century in Europe. अभी ये प्लेग के बारे में, इसके बारे में तो बहुत चीज़ अगर आप फेसबुक ऑन रखे तो मालूम पड़ेगा. जैसा कोरोना वायरस एंट्री हुआ था वैसा ये सब चीज़ें भी एंट्री कैसा हुआ था, इसका अपन कंक्लूजन किस तरीके से लिए, ये बहुत कुछ पढ़ लिए. Okay, and then we have many methods against contagious disease were developed. Many methods like vaccination, वैक्सीनेशन मत करो, मतलब वैक्सीनेशन ज़्यादा आ गया है. और not only vaccination, there are many other
method to control the disease. Okay, and this and this method help to bring back into a normal life. Okay, so technology is medicine is also developed. Valuable knowledge was gained from the dissections of human bodies. Yes, dead bodies रखे भी they have many results to come out, and many new things, many results which has produced, has developed the technology. Okay, and last we learn is education. इसका एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी यू आर इन दिस वे टू डू एजुकेशन. एंड education is very more effective to this knowledge that is called technology. Then we have the concept of virtual classroom which is going on nowadays, and internet, PowerPoint presentation and overhead projection, all are through education and technology itself. Okay students, so I hope you understood this role of development in science nowadays. And ये रोल ऑफ डेवलपमेंट साइंस अपन बहुत छोटे हिसाब से डिस्कस किए, बट ये बहुत 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 लॉन्ग टर्म में आजकल चला गया है. और साइंस जो डेवलप किया है विजन अपने आँख के सामने, जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट आया है, दैट इज़ extremely very far and extremely what we can say, very huge. Okay, thank you for listening. In next video we will continue the other half part of the answer, interrelations of science and technology. Okay girls, thank you.